नमस्कार। तो स्वागत है इवनिंग एजेंडा में आप सभी का। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भगवान और भक्त का रिश्ता सबसे निर्मल होता है, उसके लिए अगर जरूरत है तो केवल मन के भाव की है। तो फिर सवाल ये कि आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए ड्रेस कोड की दीवार क्यों बनाई गई। तो आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और खास मेहमान जुड़ेंगे जो बताएंगे कि भाव ज्यादा जरूरी हैं या फिर आप किस परिधान में अपने प्रभु की पूजा अर्चना करने आए हैं वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो निर्णय लिया गया है उसके तहत अगर आपको स्पष्ट दर्शन करने हैं महादेव के काशी विश्वनाथ मंदिर में तो आप पुरुष हैं तो आपको धोती कुर्ता पहनना होगा और अगर महिला है तो आपको साड़ी पहनना अनिवार्य है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विपिन पांडे हैं, पुरोहित हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका राणा मेरे साथ नोएडा से जुड़ी है, सोशल एक्टिविस्ट है। प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य राम नारायण द्विवेदी जो काशी विद्वत परिषद से हैं हमारे साथ जुड़े। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी अजीत लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगी क्योंकि काशी विद्वत परिषद भी इस सभा में बैठक में शामिल थी। तो ये जरूरत क्यों आन पड़ी? भक्त जिस भाव से जा रहा है क्या वो भाव जरूरी है या परिधान जरूरी है? देखिए, काशी विद्वत परिषद के साथ कल माननीय धर्मार्थ मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई है। हेलो, हाँ जी जी बोलिए। काशी विद्वत परिषद ने कल धर्मार्थ मंत्री के साथ मीटिंग की है और उसमें वाराणसी मंडल के कमिश्नर साहब थे और का मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वनाथ मंदिर थे और मैं भी था उस मीटिंग में, मैं उसका संयोजक था। देखिए, हम लोगों ने शास्त्र सम्मत विधि से ये विधान बनाया है, देवम भूत्वा देवम यजेत। देव की पूजा करने के लिए देवता की तरह हमें अपने मन वाणी के पवित्रता के साथ साथ वस्त्र की भी पवित्रता होनी चाहिए, भेष हमारा पवित्र होना चाहिए। हम जब भी हिंदू संस्कृति के अनुसार कोई कार्य को करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, विवाह आदि करते हैं, तो हम सब लोग धौत वस्त्र धोती को धारण करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि अब तक हम घोर पाप कर रहे थे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घोर पाप कर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो हो रहा था, जो पुरातन काल से चला रहा था वो गलत था। नहीं तो हम तो गए ना, जीन्स में गए, महिलाएं भी गए, पुरुष भी गए। तो ये अब जाकर इस चीज का एहसास क्यों हुआ? नहीं, इसका एहसास इसलिए कराना पड़ा हम लोगों को। देखिए, दो चीज होती है, दर्शन में कोई वस्त्र उसमें कारण नहीं। दर्शन जिसको जिस वस्त्र में पहन के करना हो करे, लेकिन जब पूजन करेगा, स्पर्श करेगा शिवलिंग को, तो उस माता को साड़ी पहनना चाहिए और जो पुरुष उस को पूजन करेगा, अर्चन करेगा, शिवलिंग को स्पर्श करेगा तो उसको धोती पहनना चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्रों में और हमारी हिंदू संस्कृति की ये व्यवस्था है। आचार्य जी, क्योंकि वैसे ही हमारी इसलिए ये बातें भगवान है और भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, उन्हें तो इन तमाम बातों से कि आप क्या दान पुण्य लेकर आए हैं, किस रूप में आए हैं, कैसे आए हैं, भूतनाथ को तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है। पुरोहित जी भी हमारे साथ है, डॉक्टर विपिन पांडे जी। तो डॉक्टर विपिन पांडे आप बताइए, अब तक तो पूजा पाठ हो रही थी। हाँ ठीक है, मैं फिर आऊंगी आपके पास। हाँ जी बोलिए आचार्य जी, फिर मैं विपिन जी के पास जाती हूँ। जी बोलिए आचार्य जी। फिर मैं ऐसा शास्त्र में कहा गया है, युवा सुवासाह परवी तागात सौ श्रेयन भवती जायमानः तम धीरासः कवयो नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। यह ऋग्वेद का मंत्र है और इसका जो अपना लौकिक वो है, अपने वस्त्रों के लिए कहा गया है कि हम लोगों को शीत वातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम पर्णम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम प्रयक्ष में। तो शीत का मतलब जाड़े से बचने के लिए, वात का मतलब हवा से बचने के लिए, उष्ण का मतलब गर्मी से बचने के लिए और शरीर के लज्जा से बचाने के लिए। तो इसके लिए वस्त्र धारण किया जाता है। तो शीत वातोष्ण संत्राणम लज्जा वस्त्रम, और वस्त्र क्या है? शरीर का अलंकरण है। जहां तक पूजा पाठ की बात है तो स्कंद पुराण की एक पंक्ति है, मैं उसको जरूर सुनाना चाहूंगा। नैक वस्त्रम भुंजेति नाग्रव होमार्थम आचरेत। मतलब ये कहा गया है कि एक वस्त्र पहन के होम या जो भी पूजा पाठ का काम है वो नहीं करना चाहिए।
तो व्यक्ति को चाहिए कि एक के अलावा 2 वस्त्र धारण करके, एक अधो वस्त्र पहने, एक उत्तरीय वस्त्र पहन करके पूजा पाठ अर्चना आदि करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो लेकिन जहां तक ये आज निर्णय की बात है, तो इसके अंदर तो फिर जीन्स और ऊपर टॉप पहना है या जीन्स और शर्ट पहनी है और भी कपड़े पहने हैं, तो वो तो 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा वस्त्र हो गए। तो क्या अगर हम जीन्स पहनकर जा रहे हैं तो किसी पाप के भागी हम बन रहे हैं क्या? क्या महादेव हमारी आस्था को, हमारी पूजा को ग्रहण नहीं करेंगे क्या? देखिए, पाप के भागी जैसा तो कोई बात नहीं है। पाप के भागी, ये ऐसी बात तो शास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखी नहीं गई है कि जो जीन्स पहन के जाएगा, जो टॉप पहन के जाएगा, वो पाप का भागी बनेगा। लेकिन एक बात जरूर सोचना चाहिए, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा गया है कि इनकी जो इनके स्थान का विज्ञान भी ये कहता है कि वो रेडियो एक्टिव क्षेत्र, हाई रेडियो एक्टिव क्षेत्र है। तो वहां की रेडियो एक्टिवनेस अधिक है। वहां व्यक्ति को सात्विक होके जाना चाहिए, वहां व्यक्ति को शुद्ध होके जाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए और ऐसे कपड़े जो शुद्ध हों। अगर भगवान का दर्शन करना है, शिवलिंग को दूर से देखना है, तब तो ठीक है, तब सामान्य वैसा भी वस्त्र पहन ले। लेकिन अगर पूजन करना है, शिवलिंग को स्पर्श करना है, नहीं, तो व्यक्ति को मतलब कोई गंदा या संक्रमित वस्त्र तो नहीं है डॉक्टर विपिन जी। जीन्स का मतलब ऐसा तो नहीं कोई ऐसा वस्त्र है जो संक्रमण से भरा हुआ वस्त्र है या गंदा है, वो भी साफ करके धोके पहनी जा सकती है। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं। मैं फिर आऊंगी आपके पास। प्रियंका, देखिए कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? आपको हाँ, मैं फिर आऊंगी डॉक्टर विपिन जी आपके पास। मंदिर है प्रीति विष्ट जी, एक बात सुन लीजिए, उज्जैन का महाकाल मंदिर है, उसको देखिए आप, या आप जाइए दक्षिण भारत के मंदिर देखिए, उज्जैन के महाकाल में भी वस्त्र, जो चीजें एक पहले तय हो गई, मेरा यही सवाल था डॉक्टर विपिन जी, जो चीजें एक तय हो गई, चली आ रही है, ठीक है वो चली आ रही, लेकिन अब जो चीजें हम शुरू कर सकते हैं, कम से कम उसमें तो हमें थोड़ा, हम किस सदी में हैं और किस ओर जा रहे हैं, और एक चीज चलती आ रही, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इस तरह के नए नियम लाने की या नई अनिवार्यता करने की जरूरत क्या थी, ये सवाल है। मैं फिर आऊंगी आपके पास। प्रियंका, किस तरह से देखती है इसको कि मंदिर में अगर जाना है तो पहले कपड़ों पर ध्यान दें कि आपने क्या पहना है, उसी के बाद आपको स्पर्श दर्शन हो पाएंगे? देखिए प्रीति, अभी मैं सुन रही थी तो बोल रहे थे कि पवित्र होकर जाना चाहिए, तो पवित्र, आप मन से पवित्र हैं और आपके अंदर अगर भावना अच्छी है और आपका दिल साफ है, तो मेरे ख्याल से वो, उसको पवित्रता मानी जाती है, कपड़ों से पवित्रता नहीं आती। और जो भी श्रद्धा के लिए जाता है, मंदिर में जाते हैं, वो पवित्र कपड़े ही पहनकर जाते हैं, धुले हुए वस्त्र ही पहनकर वहां पर जाते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, और पहले से ये सब नहीं था, ये नई चीज आ रही है। आप किसी भी सदी में बैठे हुए हैं, आज महिलाएं कहाँ पे पहुंच गई, पुरुष, आज साइंस की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, और हम लोग फिर से वही सब बातें कर रहे हैं कि वस्त्र ऐसे होने चाहिए, सब चेंज कर दीजिए, अब दोबारा से वो पुराने उसमें चले जाइए। तो कहाँ हैं आप? इतनी मुश्किल से तो जो श्रद्धालु हैं वहां पर जाते हैं, टाइम इतना ज्यादा होता नहीं है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, उसमें भी आप ड्रेस कोड लगा देंगे तो कहाँ, हम तो दर्शन ही नहीं कर पाएंगे वहां पर। और ऊपर से अभी आप ये सब चीजें फिर दोबारा से ला रहे हैं, ये पहले तो नहीं थी, अभी तक तो चलते ही आ रहा था, तो अभी तक तो कोई पाप हुआ नहीं, अभी तक कोई प्रलय आया था क्या जो आपको इतना अचानक से ये सब बदलाव लाने की जरूरत पड़ गई है यहाँ पर? और आप लोगों को ये सब चीजों की बजाय, मुझे लगता है जो देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर लोगों को ज्ञान देना चाहिए, लोगों को अच्छी अच्छी भावनाएं बतानी चाहिए, उनको ये सब समझाना चाहिए कि किस तरह से सम्मान करना चाहिए महिलाओं का और कैसे अच्छा हम समाज बना सके, उसमें आप लोगों को कुछ करना चाहिए। लेकिन उसकी बजाय आप वस्त्र ऐसे पहन लीजिए, इस तरह से मत कीजिए, वैसे मत कीजिए। अरे आप लोग अच्छी चीजें सिखाइए ना समाज में। आप कहाँ पे महिलाओं को बता रहे हैं कि अब एक वस्त्र पहन के जाइए, पुरुषों को धोती पहन के जाइए। प्रियंका, लेकिन जो तर्क ये दिया जा रहा है कि दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं, उज्जैन का महाकाल मंदिर है, दूसरे धर्म में भी कई उनकी ऐसी इबादत गाह हैं जहां पर कुछ कपड़े तय हैं। देखिए, जो हमारे जो संस्कृति में है, हमारे जो धर्म में लिखा है, हमारे भगवान भी सरल हैं, तो प्लीज जो श्रद्धालु हैं उनको भी सरल ही रहने दीजिए। आप लोग इस तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए कि पूजा पाठ भी करनी अब मुश्किल हो जाए। पास आती, फिर अपने सहयोगी के पास जाऊंगी, वो बताएंगे कि इस घोषणा के बाद कैसी हलचल, क्योंकि सियासी हलचल भी होना इसमें लग रहा है, क्योंकि हो ही जाती है। तो आचार्य जी, पहले आपके पास कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये जो कह रही हैं कि ऐसा नहीं, नारियों के सम्मान की बातें हमेशा शास्त्रों में रही हैं। आज भी जो शास्त्रज्ञ हम लोग नारियों का उसी तरह आदर और सम्मान करते हैं। इसमें किसी माता के अपमान की बात नहीं है वस्त्र धारण करने से। आप बताइए कि जब विवाह आदि कोई माता का हमारे हिंदू संस्कृति में होता है तो क्या वो जीन्स पहन के विवाह संपन्न कराते हैं क्या माता पिता?
हमारे यहाँ नहीं, विवाह बात मांगलिक आचार्य जी कार्य ये है बोला कि है कि नया आप नियम बच्चों शुरू को करनी, नाम जिसकी देकर मर्जी होगी कोई कोर्ट भी मैरिज बच्चे- करके आता है जाके। नहीं देखिए, सवाल ये है कि अब तक वो चीज होती आ रही थी ना, तो अभी क्या जरूरत उसकी पड़ गई? ऐसा वो तो नहीं अलग है कि विषय है, इससे वो कोई- अलग विषय है हाँ। जिसकी नहीं, अगर हम ये कहते हैं जब हम कोई चीज को, अगर ये काशी विश्वनाथ मंदिर विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है और इस ज्योतिर्लिंग में अगर कोई समुचित व्यवस्था की जा रही, पहले की सरकारें इन बातों को नहीं मानती थी, विद्वत परिषद हमेशा इस तरह का आग्रह करती थी। वर्तमान की सरकार हिंदू संस्कृति की संवाहक है और वो चाहती है कि भारत में नहीं सभी तो लोग नहीं, आचार्य जी सम्मानजनक तो तरीके इससे से क्या जो भारतीय फर्क ग्रंथ पड़ेगा है, मुझे उनका बताइए। सम्मान अगर हो, मेरे मन के वेदों का भाव ही सम्मान सच्चे हो, नहीं है तो अगर मैं उसके साड़ी तहत पहन के कोई चले जाऊं पूजन या अर्चन कोई किया पुरुष जा कुर्ता रहा है, पजामा इसमें पहन किसी के का चला कोई जाए, विरोध नहीं तो होना हमारे चाहिए। यहाँ तो पूजा पाठ में, आराधना में भाव का महत्व है और परिधान कोई भी अगर जाता है खुद ही साफ सुथरा होकर जाता है वहां पर। तो सवाल ये है नहीं, कि जब भाव इतने के साथ सालों साथ से ये कोई भाव के साथ साथ वस्त्र का महत्व है, वस्त्र का ठीक भी है, महत्व उतना ही है ठीक जितना है। भाव का है। हम दर्शन अजीत, करने में किसी अजीत, को अब कोई आप निषेध जरा नहीं बताइए है, यहाँ पर लेकिन जब राजधानी में, स्पर्श- जबकि वाराणसी से ये घोषणा हुई कि अगर आप स्त्री हैं तो साड़ी में आइए, पुरुष हैं तो कुर्ता पजामा में, किस तरह की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रीति, जब इस तरह के फैसले होते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल भी खड़े होते हैं कि अब तक आपने क्यों नहीं किया, आखिर आप क्यों किया। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक पुरुष जो वो धोती पहनेगा, महिला साड़ी पहनेगी। इसके पीछे अगर जो वाराणसी के सीओ, उनसे मेरी बात भी हुई थी प्रीति, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये एक फैसला है, क्योंकि जो धर्मार्थ कार्य मंत्री थे उन्होंने आए विद्वत परिषद की बैठक, तो उसमें ये फैसला लिया गया। लेकिन अगर कांग्रेस के लोगों की बात करें और सारे लोगों की बात हुई जिनसे चर्चा हुई, हालांकि खुलकर कोई सामने नहीं आया क्योंकि मंदिर का मसला, लेकिन जो लोग कहना चाहते हैं, जो उनकी प्रतिक्रिया वो यही है कि ये फैसला अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? क्या जो लोग पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, जो लोग पहले से जाते थे, क्या वो धार्मिक नहीं है? तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन जो उसके पीछे एक दूसरा कारण भी है कि भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कभी कभी मंदिर की तरफ से होती है, ज्यादा भीड़ आ जाती है, सब लोग स्पर्श करना चाहते हो, तो एक ड्रेस कोड लागू करने की कोशिश विद्वत परिषद की तरफ से की जाती है, जिस तरह महाकाल में किया जाता है। तो ये शायद पहले भी इनको लागू करना चाहिए था। तो अब इसको लेकर सियासत होगी, क्योंकि आज आपने देखा कि घाघरा का नाम सरयू नदी हो गया, क्योंकि सरकार जिस तरीके की है, जो उनके एजेंडे हैं, उन सब चीजों को, जिस तरह की पुजारी जी कह रहे थे, तो उन सब चीजों को लेकर पहले से विपक्ष सवाल उठाता रहा, तो इस पर भी सवाल उठाएगा, लाजमी है। अब ये देखना होगा कि इसका जो विरोध हो रहा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं मंदिर के लोग, विद्वत परिषद के लोग और धर्मार्थ कार्य मंत्री। प्रीति जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदू धर्म को एक उदार धर्म माना जाता है और यही वजह है कि इसमें बहुत ज्यादा कड़े नियम नहीं होते, तो फिर अब जाकर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। और व्यवस्थाओं की जहां तक बात है कि हो सकता है कि भीड़ को कम करने के लिए कहा जा रहा है कि इससे जो स्पर्श दर्शन का समय है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जो जीन्स में होंगे वो तो इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे और बाकी लोग स्पर्श दर्शन कर सकेंगे। तो क्या कोई और तरीका नहीं था जो इस तरह कपड़ों पर सारी चीजें डाल दी गई हैं? और ये अध्यक्षता में हुई धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी के, तो इसलिए भी सवाल पॉलिटिकल हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्दी। स्वागत है आप सभी का। तो इवनिंग एजेंडा में आज चर्चा इस बात की कि काशी विश्वनाथ मंदिर को दर्शन जो अगर स्पर्श करके आप करते हैं, उसको लेकर जो नया नियम लागू है वो कितना सही है। डॉक्टर विपिन पांडे जी, आपसे मैं फिर जानना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी अगर मंदिर में जाता है तो वो खुद ही चाहता है कि ईश्वर प्रसन्न हो, क्योंकि पूरी आस्था से, इस शिद्दत से जाता है कि कुछ ना कुछ से मिल जाए। तो क्या उसके बाद परिधानों पर सवाल उठाना ठीक है? आप ये कह सकते थे कि गरिमापूर्ण परिधान होने चाहिए, चाहे स्त्री के हो पुरुष के हो। तो जीन्स टॉप या कुछ भी अगर कोई पहन के आता है तो उसमें कहां कोई गंदगी नजर आती है? देखिए, गंदगी और स्वच्छता जैसी बात ही नहीं है। एक हम मार्कंडेय पुराण, बड़ा लोकप्रिय पुराण है, उसकी एक पंक्ति हम कहना चाहेंगे, अन्यम च लोक यात्रा नाम अन्यम ईश्वर दर्शने। मतलब ये कि लोक यात्रा में हमें कुछ और पहनना चाहिए, ईश्वर दर्शन में हमें कुछ वस्त्र कुछ अलग पहनना चाहिए। देखिए, हम लोग जीवन में क्या करते हैं, रात में सोते वक्त कोई दूसरा कपड़ा पहनते हैं, सुबह अपना स्नान ध्यान करके जब ऑफिस पहुंचते हैं तो कोई और कपड़ा पहनते हैं। आप अभी अपने स्टूडियो में बैठी होगी, उस समय कुछ और कपड़ा पहनेगी, हो सकता है निकलते समय कुछ चेंज करें। तो यह अलग ड्रेस कोड होता है। देखिए, अगर पुलिस का अधिकारी है, पुलिस वाले हैं, अगर अपने वेश में न रहे तो उनको कोई समझ ही नहीं पाएगा। सेना के लोग हैं, अपने वेश में न रहे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। चिकित्सक अगर अपने वेश में न रहे, चिकित्सक अगर अपने वेश में न रहे तो उसको कोई समझ कैसे पाएगा? नहीं, देखिए डॉक्टर विपिन जी, यहां पर मैं रुकूंगी। अंतर है, वो ईश्वर जिसे हम अपना सबसे करीबी मानते हैं, हमारा बॉस नहीं है, या किसी ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, या किसी अनुशासित जगह में हम नहीं जा रहे हैं, वहां भी अगर हमें
इतने नियमों के साथ जाना पड़े, तो फिर भक्त और ईश्वर का रिश्ता कैसा, जहां वो खुद पूरे सच्चे मन से ना जा पाए, जहां उसके लिए इतनी सारी बातें, इतने सारे नियम हो जाए। अंतर है ना ऑफिस में और मंदिर में। देखिए, ऑफिस जो है, ऑफिस में छोटा बास होता है, वो ऑफिस का बास है। ईश्वर पूरी संसार का, पूरी सृष्टि के बास हैं। तो ये सही है कि ऑफिस में जाते समय एक अनुशासन होता है, परमात्मा के पास जाने में दूसरा अनुशासन होता है। अनुशासन हर जगह होना चाहिए। आपको ये हमें महाभारत के अनुशासन पर्व की आप ईश्वर को अगर बिल्कुल सही बॉस है की कैटेगरी में या कहीं मालिक की कैटेगरी में रखेंगे, जो कि आपको दिल से नहीं जोड़ता है बल्कि उसका अपना मतलब होता है, तो ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। उससे तो हमारे हृदय का रिश्ता है, हमारे यहाँ तो सखा है हमारे जो भी ईश्वर हैं। और महादेव की बात करें तो भूतनाथ तो इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता है उनको। तो फिर ये जो एक तुलना है वो मुझे लगता है कि नहीं, अन्याय हो जाएगा। प्रियंका, बिल्कुल। और भगवान के पास आप क्यों जाते हैं? अपनी या तो खुशियां बांटने या दुख बांटने या अपने दिल की कुछ बातें होती हैं जो हम भगवान को बताते हैं कि हाँ हमें ये कष्ट है या कुछ है, तो उसमें वस्त्र बीच में कहाँ से आ जाते हैं? और आप कहते हैं कि ये अब नया कंडीशन की आप जब टच करेंगे या वहाँ दर्शन करेंगे तो वस्त्र पहन के चेंज करके जाइए। हमेशा जो श्रद्धालु हैं वो ये ध्यान रखकर ही जाते हैं। वो रात के जो सोए हुए कपड़े हैं वो कभी भी मंदिर पे पहनकर नहीं जाते हैं। आप नहा धो करके नए वस्त्र ही पहनकर जाते हैं। और जब आप दुखी होते हैं या खुशी होते हैं तो आप सीधा जाकर के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। आपने अभी कंडीशन लगा दी नहीं कि वही वस्त्र पहन करके जाने हैं, तो इतनी लंबी लाइनें होती हैं मंदिर में दर्शन के लिए। आजकल इतनी घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है, उसमें आप फिर ये वस्त्र का तो हम तो नहीं कर पाएंगे। और सपोज अगर मुझे वो साड़ी नहीं पहननी है, मेरा सूट ही वस्त्र है, मैं जीन्स ही पहनती हूँ, तो आप फिर मैं तो वंचित रह गई भगवान के दर्शन से। तो ये कैसा है? आज तक किसी भगवान ने तो ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाई कि भाई मेरे दर्शन के लिए यही सब चीजें होना चाहिए। ये हम ही तो बनाते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। अजीत, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे मुद्दे जो कि आपने नाम बदलने का भी जिक्र किया, कई जगह के बदले जा चुके हैं और अब लगता है नदियों की बारी है। तो क्योंकि इस सरकार के दौरान ये बात आ गई सामने और खुद अगर धर्मार्थ मंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं उस बैठक की जहां से ये नए नियम निकल कर आते हैं, तो इसलिए राजनीति कुछ ज्यादा इस पर हो रही है। अजीत, देखिए प्रीति, बिल्कुल राजनीति होगी। जो लोग बात कर रहे थे, मैं बीच में इंटरसेप्ट नहीं करना चाह रहा था कि उसका एक पहलू और है। अगर आप मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो ये कपड़े आपको वहीं खरीदने भी पड़ेंगे, क्योंकि मैं खुद महाकाल गया था उज्जैन, तो वहाँ ये साड़ियाँ बिकती हैं बाहर, जो कुर्ते धोती हैं वो बिकते हैं। अगर आप सिले हुए कपड़े आपको नहीं पहनने तो जो हर आदमी इस वस्त्र को खरीद कहाँ पाएगा, क्योंकि उसका एक अलग ड्रेस कोड होगा कि आपको लाल साड़ी पहननी है, भगवा पीली साड़ी आपको पहननी है, तो एक ड्रेस कोड हो जाता है कि वही मंदिर के बाहर ही मिलता है। उज्जैन में आप देखिए तो लाइन एक तरफ से दुकानें हैं। मैं खुद गया था रात को 3 बजे और ये धोती खरीद कर और पहनकर हम लोग जाकर दर्शन किए। तो एक खर्च भी बढ़ेगा, जो लोग श्रद्धालु आते हैं, जो दर्शन करने आते हैं, तो इससे मंदिर की आय भी आएगी। तो हो सकता है इसके पीछे ये भी मंशा हो कि ड्रेस कोड की वजह से उसकी आय भी बढ़े। तो और भी जरिया हो सकता था। आचार्य जी, जब मैंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, क्योंकि हम काम के सिलसिले में थे, मैं कुर्ता पजामा पहन के चली गई, तो क्या मेरी वो पूजा, क्या मेरा वो दर्शन, वो स्पर्श भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं किया होगा क्या? अगर मैं उस परिधान में नहीं हूं तो मैं कितनी भी दूर से आई हूं, मैं सिर्फ इस वजह से वंचित रह जाऊंगी क्योंकि मैंने साड़ी नहीं पहनी है। ये आप भक्त और भगवान के बीच में दूरी पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है प्रीति जी। जो जिस रूप में दर्शन कर रहा है, दर्शन में कहीं कोई निषेध नहीं है। आप पूरी बात को समझने की कोशिश करिए। दर्शन करने में कोई वस्त्र पहन के जाइए, आप बाबा का दर्शन करिए। और जब आप भाव से बाबा को इतना मान रही हैं, तो जो दर्शन करेंगे, स्पर्श करने के लिए किसी देवता को, किसी पिंड को स्पर्श करने के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं। जैसा अभी आचार्य विपिन पांडे जी ने कहा कि वस्त्र के प्रति एक हर वस्त्र का कोड होता है। न्यायालय में न्यायाधीश एक वस्त्र विशेष पहन के बैठता है। नहीं, देखिए आचार्य जी, मैंने उस वक्त भी विरोध किया था। वो ईश्वर है, वो जो हम में भी है, वो हम ही है। यही तो आप लोग समझाते हैं ना, यही हम लोग समझते हैं। वो तो हमारे हर बुरी से बुरी स्थिति में अच्छे से अच्छे अवसर पर हमारे साथ होते हैं। तो उनके साथ हमें आडंबर क्यों करना वस्त्रों का? हमें आडंबर क्यों उनको दिखाना? कोशिश करिए। नहीं, सुनिए, जिस दिन हम में अंदर ये भाव आ जाएगा कि जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव हम ब्रह्म से अपर नहीं है, जो जीव है वही ब्रह्म है,
तत्त्वमसि ये वेदांत का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ये सकारात्मक दो प्रकार के पहलू होते हैं। आचार्य भर्तृहरि ने कहा है, उपायः शिक्षमाणानां बालानां उपलालनः असत्ये वर्तमान। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि इतना शास्त्रार्थ तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमने अब तक सुना था, भगवान भाव के भूखे होते हैं। और अगर कोई भी मंदिर जा रहा है, मैं अपने अच्छे या बुरे समय में मंदिर जा रही हूं, तो आपसे ज्यादा या किसी पुरोहित से ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र होगी कि कैसे मैं ईश्वर को प्रसन्न करूं, कैसे मैं इस तरह के जतन करूं, यत्न करूं कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाए, जो भी मेरी आपदा है, विपदा है, उसे वो सुने। तो आचार्य जी, ऐसे में तो जब हम खुद इतना सचेत होकर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कपड़ों की या फिर जो कपड़ों की अब नई दुकानें लगेंगी काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर, उसकी जरूरत नहीं होती। नहीं, इसमें देखिए, आप इसको अन्यथा और न ले जाएं, सकारात्मक आप बहस करें इस पे। मेरा आपसे आग्रह है प्रीति जी, ये एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। हमारी इसके पहले कई बार विद्वत परिषद के अध्यक्ष महोदय ने पिछली सरकारों से आग्रह किया था, लेकिन वर्तमान की सरकार राष्ट्रीय चिंतन धारा की सरकार है, हिंदू संस्कृति के संवाहक सरकार है। तो हमारी इस बात को माननीय धर्मार्थ मंत्री जी ने स्वीकार किया है, क्योंकि वो वाराणसी के कल्चर से, वाराणसी के संस्कृति से परिचित होने के नाते अगर एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है, तो इसमें आप लोगों से आग्रह इस बहस के माध्यम से कि आप लोग भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके देखिए आचार्य जी, अभी तस्वीरें चलेंगी, आप देखिएगा इसमें जो कतार में खड़े भक्त हैं, जो भक्त कतार में खड़े हैं, जो शिवरात्रि का अवसर हो या कोई भी अवसर हो, जो आधी रात से खड़े हो जाते हैं, तो अगर आप कतार में कभी देखेंगे तो शायद आधे से ज्यादा लोग आपको जीन्स में नजर आएंगे। तो क्या यही शख्स अगर धोती कुर्ते में होंगे तो उनके भाव में कोई अंतर आ जाएगा क्या? निश्चित भाव में अंतर, वस्त्र से ही भाव में अंतर आता है। जैसा भोजन करेंगे वैसा मान होता है, जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसे विचार आते हैं। ये तो बात हमारे शास्त्रों में कही गई। अगर कोई शास्त्र को नहीं मानता है, स्वेच्छा से कोई काम करना चाहता है, तो कोई हमारे पास ऐसा हथकंडा नहीं है। हम तो आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति को हमें बताने के लिए हम उसके संवाहक हैं। तो जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। तो ये बात समझ नहीं आई जब हम कहते हैं कि भाव से ही ईश्वर की पूजा की जा सकती है, और भगवान और भक्त का रिश्ता ऐसा है जो केवल और केवल सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा से जुड़ा है। तो क्या इसकी अब वाकई में जरूरत थी कि आप कोई ड्रेस कोड तय कर लेते? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे के लिए हम रुख करेंगे मेरी सहयोगी नीलू सिंह का।